सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेषु। श्री समयसार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट को में जो 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया है, उसमें अपनी अपादान शक्ति की चर्चा चल रही थी। अपादान शक्ति के का थोड़ा यह हिस्सा इसमें बाकी है। अपना यहाँ से विषय है 475 पेज, नीचे की 2 लाइन है। इसमें गुरुदेव श्री ने देखो ये बात खोली है कि संसार में से तो जीव कम होते हैं और सिद्ध में बढ़ते हैं। यद्यपि संसारी जीवों की संख्या इतनी विशाल यानी अक्षय अनंत है तो वह कभी कम होती ही नहीं। यानी कम होती नहीं तो भी कम तो होते। 608 जीव संसार से निकल करके 6 महीने 8 समय में मुक्त होते हैं। ये तो अनादि से ऐसा ही चला आया है। तो 608 जीव कम तो होते हैं, तो लेकिन फिर भी कम नहीं होते। वो क्या है कि संख्या इतनी विशाल है, अक्षय अनंत है कि वह कभी कम होती नहीं है। तथापि जितने जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं उतने संसार से तो कम होते ही हैं। किंतु आत्मा में ऐसी अपादान शक्ति है कि उसमें अनंत पर्याय होकर नष्ट हों। कौन सी? निर्मल परिपूर्ण, वो लेना है ना। उनमें उसमें अनंत पर्याय होकर नष्ट हो, तथापि उसके ध्रुव सामर्थ्य का एक अंश भी कम नहीं होता। संसार में रहे अनंत जीव राशि उसमें से तो कम होता है, भले वो कम नहीं होता पर कम तो होता ही है। लेकिन यह जो ध्रुव अपादान अपना आत्म स्वरूप है, इसमें से अनंत काल तक अनंती पर्याय प्रकट होती रहे तो भी इसका कोई अंश कम नहीं होता। ध्रुव अपादान शाश्वत ज्यों का त्यों है, उसमें से पर्याय परिणमित होती ही रहती हैं। जिस प्रकार लोग व्यवहार में कहते हैं ना, विद्या दीयते वर्धमाना, यानी विद्या देने से उसमें वृद्धि होती है। ये लोक में एक कहावत है ऐसा कि ज्ञान दान या विद्या देने से वह बढ़ती है। उसी प्रकार यहाँ आत्मा ज्ञान विद्या का ऐसा लोकोत्तर ध्रुव भंडार है कि उसमें से चाहे जितनी विद्या पर्याय माने ज्ञान की अवस्थाएं आए, तथापि उसकी शक्ति में किंचित न्यूनता नहीं आती। उसी प्रकार श्रद्धा गुण में से सम्यक दर्शन की पर्याय सादी अनंत काल तक प्रकट होती ही रहे, तथापि उसमें शक्ति कम नहीं होती। आनंद शक्ति में से
आनंद का उपभोग करते ही रहो, तथापि उसकी शक्ति रंच मात्र कम नहीं होती। ऐसे अपने ध्रुव सामर्थ्य की दृष्टि करके उसमें एकाग्रता से धर्मात्मा निर्मल पर्याय रूप से परिणमित होता ही रहता है। ध्रुव सामर्थ्यवान आत्मा की पहचान होने पर उसकी दृष्टि से साधक का जहाज मोक्षपुरी में पहुंच जाता है। जिस प्रकार समुद्र में ध्रुव तारे के लक्ष्य से जहाज चले जाते हैं और अपने गंतव्य को पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार ध्रुव चैतन्य के विश्वास से दृष्टि से साधक का जहाज पार हो जाता है। ध्रुव चैतन्य स्वभाव को ही दृष्टि के ध्येय रूप रखकर साधक आत्मा का जहाज निशंक रूप से सिद्धपुरी में पहुंच जाता है। ये इसमें थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, 8 की लाइन छोड़ देना। यह कर्ता कर्म आदि ये कर्ता कर्म आदि 7 विभक्तियां हैं। वे आत्मा के स्वरूप को पर से विभक्त तथा स्वयं के एकत्व बतलाती हैं। यहाँ 5वीं गाथा का संदर्भ लेते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान ने 5वीं गाथा में इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा था कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर भी यही कहते हैं कि ये कर्ता कर्म आदि 7 विभक्तियां हैं, 6 कारक और संबंध शक्ति। संबंध शक्ति कहो कि स्वयं स्वामी संबंध शक्ति। तो वे आत्मा के स्वरूप को पर से विभक्त और स्वयं के एकत्व रूप बतलाती है। कर्ता शक्ति अन्न के कर्तत्व से भिन्नता बतलाती है। कर्म शक्ति विभाव कर्म तथा जड़ कर्म से भिन्नता बतलाती है। करण शक्ति अपने स्वभाव को ही साधन बतलाकर अन्य साधनों से भिन्नता बतलाती है। अपन स्मरण करते हैं कर्ता शक्ति में क्या चर्चा आई थी कि यह आत्मा अपने उस भाव का स्वयं करता है। तो अन्य कोई करता नहीं और ये अन्न का करता नहीं, तो अन्न के कर्तत्व से भिन्नता आई। इसी प्रकार कर्म शक्ति की जब बात आई तो कर्म शक्ति माने आत्मा के स्वभाव रूप निर्मल परिणाम ही उसका कर्म है। यह बात समझकर यह बात स्पष्ट होती है कि विभाव रूप कार्य और जड़ शरीर आदि के कार्य से आत्मा के कार्य भिन्न है। और फिर करण शक्ति माने यह कार्य रूप परिणमित होने वाला आत्मा और वह कार्य रूप परिणमन वो उनका साधन अन्य साधनों से न्यारा है। कोई राग कोई अन्य पदार्थ निमित्त आदि इसमें साधन है नहीं। फिर कहा संप्रदान शक्ति भिन्न संप्रदान का अभाव बतलाती है। अभी संप्रदान शक्ति अपन ने पढ़ी, उसमें क्या चर्चा आई कि यह जो निर्मल पर्याय रूपी दान का देने वाला और लेने वाला आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। तो कोई अन्य संप्रदान हो, जैसे कि लौकिक में कहते हैं कि घड़ा बनाकर कुम्हार ने राजा को दिया, तो राजा संप्रदान, कुम्हार कर्ता, घड़ा कर्म। ऐसी भिन्न भिन्नता नहीं है। यहाँ संप्रदान शक्ति में बताया कि यह आत्मा अपने निर्मल भाव को स्वयं देता है और स्वयं लेने की शक्ति वाला है। तो भिन्न संप्रदान का अभाव बतलाया। और अपादान शक्ति अपने से भिन्न अन्य अपादान से पृथकत्व बतलाती कि निर्मल पर्याय रूपी कार्य अन्य किसी निमित्त या रागादि में से नहीं आता। यह आत्मा जो ध्रुव स्वरूप अपादान है, इसमें से ही प्रति समय निर्मल निर्मल पर्याय आती है। तो अपादान शक्ति से भी अन्य अपादान से पृथकत्व बतलाया। फिर कहते हैं अधिकरण शक्ति अपना ही आधार बतलाकर भिन्न आधार की उपेक्षा कराती है। किसी निमित्त समूह शरण देव गुरु शास्त्र राग आदि कषाय की मंदता किसी भी आधार से
आत्मा के निर्मल कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा के निर्मल कार्य की उत्पत्ति आत्मा के आधार से होती है। इस प्रकार अन्य भिन्न आधार की उपेक्षा कराती है और संबंध शक्ति पर के संबंध से रहित पना बतला कर स्वयं एकता कराती है। ये जो 5वीं गाथा वाली बात थी ना, वो संबंध शक्ति पर आकर 6 कारकों के विवेचन द्वारा संबंध शक्ति के विवेचन में वह बात निरूपित की गई। क्या कि पर के संबंध से रहित और स्वयं में एकता स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा की यह सब शक्तियां आत्मा को पर से भिन्न बतलाकर स्वभाव में एकता कराती हैं। श्री आचार्य देव ने समय सार के प्रारंभ में ही कहा था कि त्वमेकत्व विभक्तम दर्शयेह आत्मनः स्वयं विभवेन यदि दर्शेयम प्रमाणम स्खिलेयम छलम न ग्रहितव्यम। जीवों ने जिसे अनादिकाल से नहीं जाना है, ऐसे आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप मैं अपने समस्त आत्म वैभव से दर्शाऊंगा और तुम अपने आत्म वैभव निज अनुभव से उसे प्रमाण करना। लिखा है प्रमाण करना। इस प्रकार आचार्य देव ने आत्मा को अनेक प्रकार से स्वभाव से एकत्व रूप तथा पर भावों से अत्यंत विभक्त रूप बतलाकर भव्य जीवों पर महान उपकार किया है। 5वीं गाथा में जो प्रतिज्ञा कहिए या जो ग्रंथ के प्रतिपादन का विषय सूत्र का सूत्रधार भाव कहिए, 5वीं गाथा, वहां से एक ही धुन चढ़ी 6वीं गाथा से लेकर के 415 गाथाओं तक। क्या धुन चढ़ी कि यह स्वभाव से एकत्व रूप है और निमित्त राग आदि सबसे विभक्त रूप है। और इसी बात को आचार्य भगवान ने अनेक प्रकार से बतलाया। कहते हैं यह भव्य जीवों पर उन्होंने महान उपकार किया है। यहाँ आत्मा के ज्ञानादि का अपादान आत्मा स्वयं ही है। अपादान शक्ति चलती है ना, आत्मा से भिन्न अन्य कोई अपादान नहीं है, ऐसा कहकर आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप बतलाया। कैसे कि आत्मा अपने निर्मल भाव से उपजता है, उस निर्मल भाव का अपादान आत्मा स्वयं एकत्व रूप है और पर आदि सभी से विभक्त रूप है। देखो, जिसमें से आए उसे अपादान कहा जाता है। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान स्वभाव में से, या ज्ञान स्वभावी आत्मा में से। क्या शरीर में से ज्ञान आता है कि नहीं? इसलिए शरीर वह ज्ञान का अपादान नहीं हो गया, एकत्व विभक्त। हाँ, अपने ज्ञान स्वभाव में से ज्ञान आता है तो मेरा ज्ञान स्वभाव से एकत्व है, और पर में से ज्ञान शरीर आदि में से नहीं आता, उससे विभक्त है। क्या वाणी या शास्त्र में से ज्ञान आता है कि नहीं? इसलिए वाणी या शास्त्र वह ज्ञान का अपादान नहीं है। क्या राग में से ज्ञान आता है कि नहीं? इसलिए राग वह ज्ञान का अपादान नहीं है। आत्मा में से ही ज्ञान आता है, इसलिए आत्मा ही ज्ञान का अपादान है, उसमें से ज्ञान आता है। देखो, यह महान स्वामित्व अपना ध्रुव स्वभाव ही महान स्वामी है। अंतर्दृष्टि में अपने ध्रुव चिदानंद स्वभाव का ही स्वामित्व स्वीकार किया गया है। उसी में ऐसी शक्ति है कि वह सम्यक दर्शनादि का रक्षण करता है और पोषण करता है। कौन करता है? सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, अनादि से मिथ्यात्व मान्यता में चला आया, मिथ्यात्व अंधकार टलकर सम्यक्त का उदय प्रकाश हुआ। तो जो समकित प्रभात हुआ, वो समकित को कौन बनाए रखता है? वह आत्मा ही, और उस आत्मा की दृष्टि वही बना के रखता है। कोई राग उसका रक्षण करता नहीं है।
अपने में से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसे बनाए रखता है और जो प्रकट नहीं हुई उसे अपने में से देता है। जितनी शुद्धता प्रकट हुई है उसे बनाए रखने वाला कौन? कि वह ध्रुव स्वभावी आत्मा। और जो शुद्धता की वृद्धि पहले नहीं थी और अब उसमें से दी तो देने वाला कौन? कि वह भी ध्रुव आत्मा। इस प्रकार आत्मा स्वयं ही अपना महान स्वामी है। देखो क्या आदि लाइन में गजब शब्द दिया है, स्वयं ही अपने योग क्षेम का कर्ता यह नाथ है। नाथ किसे कहते हैं? कि जो देता है। स्वामी को नाथ कहते हैं। ऐसे अपने हिंदुस्तान में अपनी भारतीय संस्कृति में रिवाज है ना, पत्नी पति को नाथ कहती है, क्योंकि जो इच्छे वो देने वाला कौन है? कि पति, तो उसको नाथ कहा। यहाँ अपनी पर्याय में शुद्धता नहीं है तो शुद्धता को देने वाला कौन? कि अपना आत्मा। और शुद्धता की अभी कमी है, अधिक शुद्धता देने वाला वो भी आत्मा। तो नाथ कौन है? कि मैं ही मेरा नाथ हूँ। आत्मा के ध्रुव स्वभाव से हटकर वृत्ति का बाह्य में भटकना वह संसार की खान है और आत्मा का ध्रुव स्वभाव वह मोक्ष की खान है। इसलिए बाह्य पदार्थों से अत्यंत भिन्नता जानकर अपने चिदानंद ध्रुव स्वभाव में एकता करो, वही धर्म है, वही मोक्ष का उपाय है। इस प्रकार पर से विभक्त और स्वभाव से एकत्व रूप ऐसा आत्मा स्वयं ही अपने धर्म का अपादान है। ऐसा इस 45वीं शक्ति में बतलाया है। यहाँ 45वीं अपादान शक्ति का वर्णन पूरा हुआ और कारकों में 6 कारकों में 6वें कारक रूप अधिकरण शक्ति, इसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। अधिकरण शक्ति है 46वें क्रम पर 6वां कारक। देखो इसमें आचार्य परमात्मा कहते हैं कि भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। भाव्यमान यानी भावने में आते हुए, भावने में आते हुए भाव के, पहले बस इतना पकड़ना है। भाव्यमान भाव, भाव्यमान भाव कौन सा? होता हुआ जो परिणाम है उसके आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति वह कौन है? कि वह आत्मा की शक्ति है। खुलासा इसके नीचे देखो इसमें पढ़ते हैं। आत्मा के सम्यक दर्शन रूपी जो पुत्र है उसका आधार कौन है? तो कहते हैं कि अधिकरण शक्ति रूपी माता ही उसका आधार है। यहाँ आत्मा को माता यानी आत्मा की अधिकरण रूप शक्ति को माता कहा और सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय उनको उसका पुत्र कहा। आत्मा के सम्यक दर्शन रूपी जो पुत्र उसका आधार कौन है? तो कहते हैं कि अधिकरण शक्ति रूपी माता ही उसका आधार है। जिस प्रकार लोक में बालक को माता का आधार, शिष्य को गुरु का आधार, प्रजा को राजा का आधार, ऐसे विभिन्न आधार कहे जाते हैं ना, तो उसी प्रकार आत्मा में धर्म का आधार क्या? जैसे कहा ना, बालक को कौन का आधार है? माता का आधार है। शिष्य को गुरु का आधार, प्रजा को राजा का आधार, ऐसे विभिन्न आधार कहे जाते हैं। तो आत्मा के धर्म का आधार कौन? तो कहते हैं कि अपनी अधिकरण शक्ति के कारण आत्मा स्वयं ही अपने धर्म का आधार है। अन्य किसी भिन्न आधार की उसे आवश्यकता नहीं होती। ये थोड़ा एक उदाहरण दिया है गुरुदेव श्री ने। वनवास के समय सीता को बाह्य में राम का वियोग हुआ था, किंतु अंतर में आत्म राम का वियोग नहीं था। ये कौन से वनवास की बात चलती है? जब बाद में सीता जी को लोकोपवाद के भय से रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता को वन में भेज दिया था, उस समय की बात है। वनवास के समय सीता को बाह्य में राम का वियोग हुआ था,
परंतु अंदर में आत्म राम का वियोग नहीं था। वनवास के समय भी निशंक रूप से उन्हें भान है कि मुझे अपने चिदानंद स्वभाव का ही आधार है। यह पवन या सिंह बाघ की गर्जनाएं, कोई भी प्रतिकूल संयोग मुझे अपने स्वभाव का आधार छुड़ाने में समर्थ नहीं है। ऊपर आकाश और नीचे धरती के सिवाय सगे संबंधी कोई नहीं है। एक बाह्य के सगे संबंधी की बात बताई। फिर भी मैं अशरण नहीं हूँ। अंतर में मेरा चिदानंद स्वभाव ही महान आधार है, वही महान शरण है। राजमहल मुझे शरणभूत थे और इस जंगल में मैं अशरण हूँ ऐसा नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त सारा जगत मेरे लिए अशरण ही है। ये तो उस प्रवचन में से मुख्य अंश यहाँ पर ब्लॉक के रूप में ये अपने को आगे दिया गया। यहाँ से चर्चा शुरू होती है अधिकरण शक्ति की, कि अब अधिकरण शक्ति में आत्मा के धर्म का आधार क्या है वह बतलाते। आत्मा का धर्म कहो कि आत्मा का कर्म कहो। आत्मा का कर्म माने आत्मा की निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय ही धर्म रूप पर्याय है। तो आत्मा के धर्म का आधार क्या है? तो कहते हैं भाव्यमान भाव के आधार पने मई ऐसी अधिकरण शक्ति आत्मा में है। इसलिए आत्मा स्वयं ही अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है, अन्य कोई आधार नहीं है। जिस प्रकार लोक में बालक को माता का आधार, शिष्य को गुरु का आधार, राजा प्रजा को राजा का आधार, स्त्री को पति का आधार, रोगी को वैद्य का आधार, छत को स्तंभ का आधार, इस प्रकार विभिन्न आधार कहे जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा में धर्म का आधार क्या है? तो कहा आत्मा में ऐसी अधिकरण शक्ति है कि वह स्वयं ही अपने धर्म का आधार होता है। अन्य किसी भिन्न आधार की उसे आवश्यकता नहीं होती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव वह धर्म है। उस भाव का भवन नाम पर नमन आत्मा के ही आधार से होता है, किसी अन्य के आधार से नहीं होता। इसलिए आत्मा ही उसका अधिकरण है। अभी पढ़ा था उसी का थोड़ा यहाँ और लिया। आत्मा के सम्यक दर्शन रूपी जो पुत्र उसका आधार कौन? तो कहते हैं अधिकरण शक्ति रूपी आत्मा ही उसका आधार है। परमार्थतया वास्तव में आत्मा स्वयं ही अपने को ज्ञान देता है। इसलिए ज्ञान पर्याय रूपी जो शिष्य, शिष्य किसे कहा? जो ज्ञान ले वो शिष्य और जो ज्ञान दे वो गुरु। यही है ना शिष्य गुरु का स्वरूप। तो ज्ञान पर्याय कौन है? कि ज्ञान लेने वाली, तो वह शिष्य, और उसका गुरु आत्मा स्वयं ही है, स्वयं ही अपना गुरु है। तो निर्मल पर्याय रूपी जो प्रजा है उसका आधार चैतन्य राजा स्वयं ही है। निर्मल परिणति रूपी जो स्त्री है उसका अपने स्वभाव रूप चैतन्य पति का ही उसको आधार है। राग द्वेष मोह रूपी रोग चैतन्य स्वभाव के आधार से ही मिटता है। इसलिए आत्मा स्वयं ही अपना वैद्य है। और मोक्ष दशा रूपी जो छत उसे स्थिर करने के लिए स्तंभ भी आत्मा स्वयं ही है। जो जगत में ऐसे चलते ना आधार की चर्चा, कि छत का आधार स्तंभ, रोग मिटाने का आधार वेद, इस प्रकार की जो चर्चा है उस पर ऐसी उपमा घटा करके ये कहा कि आत्मा के प्रत्येक निर्मल कार्य का, अपूर्ण निर्मल कार्य का भी और परिपूर्ण निर्मल कार्य का भी आधार आत्मा ही है। आत्मा के स्वभाव के आधार से ही मोक्ष दशा होती है। इस प्रकार अपने भाव का आधार आत्मा स्वयं है। नीचे चलते हैं, अपन बीच के छोड़ देते 8 लाइन देखो।
देखो आचार्य देव ने 6 शक्तियों में आत्मा का ही 6 कारकों रूप से वर्णन किया। यानी 6 शक्तियां हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये आत्मा ही है। इस प्रकार 6 कारकों का यहाँ वर्णन आया। आत्मा ही अपना कर्म है, आत्मा ही अपना कर्ता है, आत्मा ही अपना करण नाम साधन है, आत्मा ही अपना संप्रदान है, आत्मा ही अपना अपादान और आत्मा ही अपना अधिकरण। इस प्रकार 6 कारक आत्मा से अभिन्न रूप हैं। अब देखना, ये बात बहुत गंभीर आती है। ये हमेशा समझने की और अपने को बिठा के रखने की बात है कि भिन्न कारकों को कारक कहना वे वास्तव में कारक हैं ही नहीं। जैसे भिन्न कारक या भिन्न पदार्थ, तो भिन्न कारक कहे जाते हैं जगत में। कुम्हार ने घड़े को चाक के साधन से और वो पानी पीने वाले के लिए और वहां से टोकरी में से मिट्टी लेकर के जमीन के आधार से कार्य किया। ये एक घड़े रूपी कार्य के इतने 6 कारक भिन्न भिन्न कहे गए ना, वे भिन्न भिन्न कारक वास्तव में कारक नहीं। क्यों नहीं है कि प्रत्येक जो तुमने 6 कहे, वे सब 6 के 6 अपने अपने उपादान रूप हैं और उनके अपने अपने उस समय के कार्य के वे स्वयं कारक हैं। लेकिन ये जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से किसी कार्य की विवक्षा में वहां रहे निमित्त आदि का ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार 6 कारकों से चर्चा की जाती कि ये घड़ा कौन बनाता है, कि कुम्हार बनाता है, सुनार नहीं बनाता, लोहार नहीं बनाता। ये बताने के लिए इतनी बात कही है। लेकिन घड़ा तो वास्तव में कैसे बनता है कि मिट्टी ही उसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण मिट्टी ही है। इसलिए भिन्न कारकों को कारक कहना वह वास्तव में कारक है ही नहीं। इसमें से क्या बात निकल के आती है महत्वपूर्ण? ये महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि आत्मा की संसार अवस्था में होते हुए जो भी मलिन भाव है अथवा मलिन भाव मिट करके जो निर्मल भाव रूप मोक्ष मार्ग की दशाएं और मोक्ष की अवस्थाएं हैं, उनके संदर्भ में आगम में जितना वर्णन अन्य किसी की तरफ से किया जाए, अन्य किसी को कर्ता कहा जाए, अन्य किसी को साधन कहा जाए, अन्य के लिए अन्न में से अन्न का आधार बताया जाए, तो ये समझना कि यह तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से वहां पर ज्ञान कराने के लिए की विवक्षा है। वास्तव में ऐसे कारक होते ही नहीं। ये मूल बात है, ये मूल बात है। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, ये महा अटल सिद्धांत है। वस्तु स्वरूप के का एक ऐसा सिद्धांत है कि इस पर ही सारा विश्व टिक रहा है। यदि ये सिद्धांत न मानोगे तो विश्व की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि विश्व में जाति से क्षेत्रव्य संख्या से अनंत है। अनंत सिद्ध करो, अनंत कैसे सिद्ध होंगे? जब सब न्यारे न्यारे होंगे तो अनंत होंगे ना। तो न्यारे न्यारे हों तो एक दूसरे के कार्य का कर्ता कारक किसी प्रकार का होए, ऐसा होता नहीं। इसलिए ये बात अपने को गांठ बांधने जैसी है कि भिन्न कारकों को कारक कहना। ये बात इसलिए यहाँ पर अपन थोड़ा इस पर जोर दे रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आगम का अभ्यास करते हैं तो वहां पर निमित्तों की तरफ से अनेक चर्चाएं आती, अनेक यानी 95% भी से ज्यादा और ज्यादा। तो उनमें अपने को ये लगता है, देखो साहब शास्त्र में तो यूं लिखा है, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जब दर्शन मोहिनी का उपशम हो तो सम्यक दर्शन हो, दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय चलता हो तो जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, आदि इत्यादि प्रकार। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत आते हैं कि नहीं? जब इसमें गुरुदेव लिया आगे आएगा, जब वो छायक सम्यक होता है तो केवली के पाद मूल में ही होता है, तो केवली के पाद मूल से सम्यक दर्शन होता है,
ऐसा मानना ये गलत है। भिन्न कारकों को कारक कहना वे वास्तव में कारक हैं ही नहीं। निमित्त रूप 6 कारकों का आत्मा में त्रिकाल अभाव है और इन स्वभाव रूप 6 कारकों का आत्मा में त्रिकाल सद्भाव है। इस प्रकार 6 कारकों की 6 विभक्तियां और एक संबंध विभक्ति, यह 7 विभक्तियां आत्मा को पर से विभक्त बतलाती। देखो, यह आत्मा के धर्म का आधार बतलाते हैं। निरोगी शरीर हो, आंख कान आदि इंद्रियां स्पष्ट हों, पैसा मकान आदि की सुविधा हो तो उसके आधार से धर्म होता है, ऐसा कोई माने तो आचार्य देव उससे कहते हैं कि तू मूढ़ है। क्या तेरे आत्मा में तेरे धर्म का आधार हो ऐसी अधिकरण शक्ति नहीं है क्या, जो तुझे दूसरों का आधार लेना पड़े? क्या कहना चाहते हैं? गजब की बात है। ये जीव ने अपनी परिणति में अपने स्वरूप को पहचान कर उसका आलम्बन लेकर के सुख आनंद की धर्म पर्याय तो प्रकट करता नहीं, और वह सुख आनंद स्वरूप धर्म के लिए कभी शरीर की निरोगता, निमित्तों की उपलब्धता, ये लिया ना, आंख कान इंद्रियां स्पष्ट हो, तो एक ये वर्णन भी आता है कि भैया जब तक तेरी आंखों का रोशनी तेज है, कान सही काम करते हैं, तब तक तू अपना धर्म कार्य कर ले। वह तो तुझे जागृत करने के लिए की बात है कि तू इधर उधर के विषय कषायों में गाफिल हो रहा है और अपने स्वरूप की तरफ की तुझे चिंता चिंतवन नहीं है, तो उसको वहां जागृत करने के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तेरी आंख कान इंद्रियां स्पष्ट काम करेंगी तो धर्म होएगा, क्योंकि धर्म का आधार आंख कान इंद्रियां नहीं है। पैसा मकान आदि की सुविधा हो, भैया आजीविका ठीक हो, रहने का ठिकाना हो, 4 चिंताओं से मुक्त हो, सुबह शाम के भोजन की, बच्चों की भूख प्यास की चिंता नहीं हो, तब तो आदमी धर्म करे। तो वहां भी ऐसा कहते हैं कि भाई तेरे सब सुविधा है, आजीविका भी ठीक है, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं, तो तू धर्म क्यों नहीं करता? तो इसे लगता है कि ये ठीक होते हैं तो धर्म होता है। कहते हैं तो ऐसा कोई मानता है? आचार्य देव कहते हैं तुम मूढ़ हो, जरा विचार तो करो, क्या तुम्हारे आत्मा में तुम्हारे धर्म का आधार हो ऐसी अधिकरण शक्ति नहीं है क्या, जो तुम्हें दूसरों का आधार लेना पड़े? भाई तेरा आत्मा ही तेरे धर्म का आधार है। तेरा असंख्य प्रदेशी चैतन्य क्षेत्र ही तेरे सम्यक दर्शन आदि धर्म का आधार है। इसके सिवाय बाह्य क्षेत्र के आधार से तेरा धर्म नहीं है। अब क्षेत्र की बात उठाई, क्यों? ये कैसा, मैं तो भरत क्षेत्र में फंस गया हूं, यहाँ केवली है नहीं, हाँ, केवल ज्ञान भी नहीं होता अभी यहाँ, और केवली भी यहाँ है नहीं, और यहाँ पर अभी सच्ची बात सुनना भी बहुत दुर्लभ है। तो मैं क्या करूं? काल पंचम है, क्षेत्र भरत है, बड़ी मुश्किल पड़ गई है। तो कहते हैं, वो कहता है ना कि अहो महाविदेह क्षेत्र में तो धर्म का स्रोत बह रहा है। इस प्रकार जहां महाविदेह क्षेत्र की बात आए तो इसको अंदर में क्या लगता है कि मानो उस क्षेत्र के आधार से ही धर्म हो। तो ये सोचने लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि अगले भव में मैं महाविदेह चला जाऊं, तो वो व्यवस्था तो मिथ्या दर्शन रखे रहोगे तो बन सकती, और यदि तुम्हारा मिथ्या दर्शन इसी भव में छूटकर सम्यक रूप धर्म की प्राप्ति हो जाए तो महाविदेह जाने की जरूरत नहीं है, यही तुम्हें धर्म की प्राप्ति हो। क्षेत्र वादक नहीं है, क्षेत्र साधक नहीं है, क्योंकि तेरे धर्म का आधार तो तेरी अपने में रही हुई त्रिकाल अधिकरण शक्ति है।
इस प्रकार जहाँ महाविदेह क्षेत्र की बात आए तो लगता है मानो उस क्षेत्र के आधार से ही धर्म होगा। इस प्रकार अज्ञानी की दृष्टि बाह्य में जाती है। किंतु उस महाविदेह क्षेत्र में विचरने वाले धर्मात्मा स्वयं तो ऐसा जानते हैं कि हमारा असंख्य प्रदेशी चैतन्य मूर्ति आत्मा ही हमारे धर्म का आधार है। यह बाह्य क्षेत्र कोई हमारे धर्म का आधार नहीं है। ऐसा जानने के पश्चात व्यवहार से धर्म का बहुमान करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि अहो महाविदेह क्षेत्र तो धर्म भूमि है, धर्म की भूमि है। उस भूमि के आधार से सीमंदरादि तीर्थंकर तथा लाखों केवली भगवंत और करोड़ों संत साक्षात विचर रहे हैं। उस भूमि में धर्म की खूब पैदावार होती है। वहाँ का ऐसा स्वरूप है, वहाँ सदैव चौथे काल जैसा ही बना रहता है। वहाँ कभी भी केवल ज्ञान और मोक्ष आदि पर्यायों की प्राप्ति का विरह नहीं होता, अर्थात वहाँ जीवों की योग्यता ऐसी है, तो वहाँ पर इस प्रकार चलता रहता है। अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो एक अच्छा 482 पेज है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पर से अपने को बात बहुत अच्छी समझाते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी के मुलायम टुकड़े पर गहने नहीं गढ़े जाते। गहना गढ़ना हो, चूड़ी बनाना हो, तो ऐसा तार लिया, उसे ठोक करके गोल करते हैं। तो गोल करने के लिए कोई लकड़ी का मुलायम टुकड़ा लेके ठोकना शुरू नहीं करते हैं। उसके लिए लोहे की एरन, ये गुजरात में एरन कहते हैं, अपने यहाँ निहाई कहते हैं। ऐसे एक चौकोर टुकड़ा होता है बहुत मोटा लोहे का, जो जमीन पर रखा रहता है, उस पर रख करके ठोका जाता है। तो गहने गढ़ने के लिए लकड़ी का मुलायम टुकड़ा नहीं लिया जाता, लोहे की एरन का आधार होना चाहिए। उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां और रागादि तो मुलायम लकड़ी के समान है। इनके आधार से धर्म रूपी गहना नहीं गढ़ा जाता है। उसके आधार से ही, यानी शरीर, इंद्रियां, रागादि के आधार से धर्म की गढ़ाई, धर्म का निर्माण नहीं हो सकता। कठिन चैतन्य घन ऐसा जो आत्म स्वभाव, जैसे लोहे की एरन है ना, वो निहाई लोहे का टुकड़ा जिस पर ठोक कर गहने गढ़े जाते हैं। ऐसा कौन है? अपने धर्म रूप गहने के लिए कौन ऐसा आधार है कि अपना कठिन चैतन्य घन, कठिन माने हार्ड, कठिन माने मुश्किल नहीं, कठिन माने हार्ड, हार्ड माने ऐसा कि जो चैतन्य घन स्वरूप है, ऐसा जो आत्म स्वभाव, उसी के आधार से धर्म की गढ़ाई, धर्म का निर्माण होता है। इन 6 कारक शक्तियों के वर्णन द्वारा तो आचार्य देव ने स्वयं पर को एकदम विभक्त बतलाकर भेद ज्ञान कराया है। आत्मा स्वयं ही अपनी शक्ति से 6 कारक रूप होता है, अन्य कारकों की उसे अपेक्षा है नहीं। निमित्त वे आत्मा के कर्ता नहीं है। ये 6 कारक आए ना, तो उसमें निमित्त कोई कारक नहीं है, ये वाली बात बताते हैं। निमित्त वे आत्मा के कर्ता नहीं है, निमित्त वे आत्मा का कर्म नहीं है, निमित्त वे आत्मा का साधन नहीं है, निमित्त वे आत्मा का संप्रदान नहीं है, और निमित्त वे आत्मा का अपादान नहीं है, और निमित्त वे आत्मा का अधिकरण नहीं है। आत्मा स्वयं स्वभाव से ही अपने भाव का कर्ता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही करण है, स्वयं ही संप्रदान है, स्वयं ही अपादान है, और स्वयं ही अधिकरण है। अपनी शक्ति से ही स्वयमेव 6 कारक रूप होकर सम्यक दर्शनादि रूप परिणमित होता है। सम्यक दर्शन हो तो उसका आधार कौन? शरीर, लक्ष्मी या इंद्रियां उसका आधार नहीं है, शुभ भाव भी उसका आधार नहीं है, और मात्र पर्याय का आधार लेने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तो कौन कौन नक्की हुआ अधिकरण? अधिकरण कौन निर्णीत हुआ? कि आत्मा ही।
वह सम्यक दर्शन की या कोई भी पर्याय है, उसका आधार लेने से सम्यक दर्शन रूप कार्य नहीं होता। अधिकरण शक्ति से आत्मा स्वयं ही परिणमित होकर सम्यक दर्शन का आधार होता है। सम्यक दर्शन, अब इसको घटाते हैं, जो परिभाषा आई थी भाव्यमान भाव के अधिकरण रूप, अधिकरण पने रूप जो शक्ति है उसकी आधार मयत्व पने, उसको देखो घटाया। सम्यक दर्शन वह भाव्यमान भाव है और आत्मा उसका आधार है। धर्मी जीव अपने आत्म स्वभाव को ही आधार रूप से भाता है माने मानता हुआ उस आधार रूप से परिणमित होता है। अपने स्वभाव का ही आधार लेकर सम्यक दर्शनादि रूप से परिणमित होता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार का, राग का या निमित्त का आधार धर्मी नहीं मानते। एक और कहे कि आत्म स्वभाव के आधार से धर्म होता है, फिर कहें कि व्यवहार के, राग के या निमित्त के आधार से भी धर्म होता है। ये चर्चा आती है आगम में। निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसी चर्चा भी आगम में आती है कि दया, दान, पूजा आदि के जो व्यवहार रत्नत्रय रूपी राग हैं अथवा जो देव गुरु शास्त्र निमित्त हैं, उनके आधार से धर्म है, ऐसा कहा जाता है। उसकी खुलासा करते हैं। तो ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है। एक तरफ ये कहना, जानना, मानना कि आत्म स्वभाव के आधार से धर्म होता है। अभी कहा था ना, गहने मुलायम लकड़ी पर नहीं गढ़े जाते। गहने तो चैतन्य घन कठिन आत्म स्वभाव, उसके आधार से धर्म की, जैसे वो गहने लोहे पे गढ़े जाते ना, ऐसे। तो यहाँ कहा दो बातें कि आत्म स्वभाव के आधार से धर्म होता है, एक बात कहना, और फिर कहना व्यवहार के, राग के या निमित्त के आधार से धर्म होता है। तो ये दोनों बातों में परस्पर विरोध है। इसको खुलासा देखना। आत्म स्वभाव के आधार से ही धर्म होता है, ऐसा जो जानता है वह व्यवहार, राग या निमित्त के आधार से धर्म मानता ही नहीं, और जो व्यवहार, राग या निमित्त के आधार से धर्म मानता है उसने धर्म के सच्चे आधार रूप आत्म स्वभाव को माना ही नहीं है। व्यवहार का, राग का या निमित्त का आधार लेने से तो विकार की ही उत्पत्ति होती है, और यदि उसे धर्म का कारण माने तो मिथ्यात्व होता है। मजबूत बात है, बात गंभीर है, समझने जैसी है। क्योंकि जिनवाणी जब अपन उसका पठन पाठन श्रवण करते हैं तो वहां पर यह चर्चा भी आती है, व्यवहार रत्नत्रय, देव गुरु शास्त्र आदि निमित्त, उन वे कौन है कि धर्म के आधार है। और यहाँ कहना कि आत्म स्वभाव कठिन चैतन्य घन आत्म स्वभाव ही धर्म का आधार है। तो ये दो बातों में विरोध पड़ रहा है। तो विरोध है क्या? कि हाँ विरोध है। पहले तो समझो विरोध है। क्या विरोध है? कि यहाँ पर पहले सम्यक एकांत की स्थापना होगी। क्या सम्यक एकांत है? कि धर्म तो धर्मी के आधार से ही होता है, निमित्त आदि राग आदि के आधार से नहीं होता। और जो राग निमित्त के आधार से धर्म मानता है वह अपने धर्मी का तिरस्कार करता है, और जो धर्मी के आधार से धर्म मानता है वह राग निमित्त आदि के आधार से धर्म नहीं होता ऐसा मानता है। बात हो गई ना पक्की। और यदि जो व्यवहार राग या निमित्त से निमित्त को इस धर्म का आधार मानता है तो कहते हैं कि इससे तो मिथ्या होता है। क्यों? कि ये विकार और राग निमित्त के आधार से तो विकार उत्पन्न होता है, धर्म उत्पन्न नहीं होता है। आत्म स्वभाव के आधार से तो निर्मल पर्याय की ही उत्पत्ति होती है, इसलिए आत्मा निर्मल पर्याय का आधार है। यहाँ आधार और आधेय यानी द्रव्य और पर्याय, यानी कि द्रव्य और उसका कार्य पर्याय,
वे दोनों भिन्न नहीं हैं किंतु अभेद है। ये जो चर्चा आई ना ऊपर कि फिर आगम में क्यों आता है व्यवहार राग आदि का, कि ये तो जिसने अपने आत्म स्वभाव के का आधार लेकर के परिणति में धर्म प्राप्त किया है, उसको अभी अपूर्णता में इस प्रकार का व्यवहार रत्नत्रय रूपी राग और देव गुरु शास्त्र आदि का संयोग रूप निमित्त होता है, ये बताने के लिए। ये छोड़ देते हैं, 8 लाइन बीच की है, वो गहने गढ़ने वाला उदाहरण है। नीचे देखो, आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, विभाव क्षणिक है और संयोग अभाव रूप। ये 3 सूत्री कार्यक्रम, 3 सूत्र हैं। आत्मा का स्वभाव कैसा है? त्रिकाल है। विभाव जो परिणति में है वे क्षणिक हैं, और जो अभी संयोग दिखाई दे रहे हैं ये शरीर, धन, पैसा, कुटुंब, स्त्री, पुत्र, ये भी अभाव रूप है, क्योंकि संयोग तो वियोग के साथ उपस्थित होता है। वो उस समय वियोग रूप नहीं है, उस समय संयोग रूप है, लेकिन एक अवधि के बाद नियम से उसका वियोग होता ही है। तो संयोग अभाव रूप है और विभाव क्षणिक है और स्वभाव त्रिकाल है। 3 चीजें अपने सामने रख दी। 3 चीजें हैं कि नहीं? ये अपन अभी पूरे बैठे हैं यहाँ कुर्सी पे, यहाँ 3 चीजें दिख रही हैं आपको। आत्मा अपने ज्ञान आनंद स्वभाव स्वरूप आत्मा, और परिणति में उपस्थित हुआ एक एक क्षण वाला विकार, और संयोग में ये शरीर आदि पर पदार्थ है। इतना इस नक्शे में देखो। अब यहाँ इसको धर्म की प्राप्ति करना है, यानी अपनी परिणति में सुख आनंद और पवित्रता की प्राप्ति करना है, तो इसका आधार कौन? 3 में से तो आत्मा त्रिकाल है, इसलिए वो आधारभूत है। विभाव क्षणिक है, वो स्वयं ही नहीं टिकता, इसलिए आधारभूत नहीं है। और संयोग है, ये तो अभाव रूप है। अब यदि आत्मा अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर संयोग का आश्रय लेने जाए, तो वे संयोग कहीं उसे आधारभूत नहीं होते, मात्र आकुलता और विभाव की उत्पत्ति होती है। और यदि संयोग का आश्रय छोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय करे, तो उसके आधार से निराकुल शांति होती है। धर्मात्मा जानते हैं कि चाहे जिस प्रसंग में और चाहे जिस क्षेत्र में मुझे अपने आत्मा का ही आधार है, महल में या जंगल में मेरा आत्मा ही मुझे शरणभूत है। ये अपन ने थोड़ा पढ़ लिया था। सीता जी धर्मात्मा थी, और वहां जो प्रसंग बना सबके ख्याल में है कि रामचंद्र जी ने लोकोपवाद के भय से सीता जी को गर्भवती अवस्था में जंगल में भिजवाया था। वो प्रकरण है। अपन जरा इसमें से ये देखते हैं जो सीता जी का चिंतन है, वो अपन देखते हैं आगे बढ़ करके। देखो, जहां शेर चीते घूम रहे हैं, ऐसे भयानक वन में सीता जी अकेली बैठी हैं। उधर में लव और कुश जैसे 2 चरम शरीरी पुत्र पड़े हुए हैं। शेर चीतों की दहाड़े सुनाई देती हैं। अरे ये शेर आया, चीता आया, किंचित भय भी लगता है। ये दृश्य वहां का जंगल का, वहां शेर चीते घूम रहे हैं, दहाड़ भी आ रही है। कई बार उनकी पदचाप भी सुनाई पड़ती है कि लो यहाँ ये कुटीर में जो झोपड़ी है उसके नजदीक वह शेर आ रहा है, ऐसा मालूम पड़े तो किंचित भय भी लगता है। तथापि स्वभाव में तो उस समय भी निशंक है कि अरे मैंने तो अपने चैतन्य का आधार लिया है, मैंने तो अपना आधार अपने को स्वीकार किया है। यह जंगल, यह शेर चीतों की गर्जनाएं, कोई भी संयोग मुझे अपने स्वभाव का आधार छुड़ाने में समर्थ नहीं है। ऊपर आकाश नीचे धरती भले ही कोई सगे संबंधी नहीं है, किंतु मैं अशरण नहीं हूँ। अंतर में मेरा चिदानंद स्वभाव ही महान शरण है। देखो सीता जी कहाँ हैं?
क्या जंगल में है कि नहीं, क्या संकट में है कि नहीं, अपनी आत्मा में है। अंतर में चैतन्य स्वभाव की शरण लेने से जो श्रद्धा ज्ञान आनंद के परिणाम होते हैं, उन्हीं में सीता जी का आत्मा बरत रहा है। कहाँ बरत रहा है? अपने आधारभूत चैतन्य स्वभाव की शरण में वर्तते हुए श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि की जो निर्मल परिणति बह रही है, उसमें सीता जी वर्त रही है। सीता जी माने सीता जी का आत्मा। आधारभूत ऐसे अपने स्वभाव की शरण को वे प्रतिक्षण दृढ़ करते हैं। बाह्य में जो कुछ होना हो सो हो, किंतु अंतर में जो चैतन्य का महान आधार है वह नहीं छूट सकता। भले वह अयोध्या के महल से निकल करके जंगल में आए हैं, लेकिन अपना चैतन्य का आधार नहीं छूट सकता। उस चैतन्य के आधार से हमें दुख नहीं है, किंतु आनंद ही है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, फिर भी भान है कि मेरा आत्मा इन आंसुओं का आधार नहीं है। देखना जरा, दो प्रकार की बात साथ साथ में है कि बाहर में प्रतिकूल संयोग है, शेर चीता ये सब बताया ना, तो उस काल में भी मेरा आधार तो मेरा आत्मा है। फिर कहते हैं कि वहां पर जितनी अस्थिरता है तो उतना वहां आंसुओं आदि का भी परिणमन यानी दुख का भी परिणमन है, तो उसका आधार मेरा आत्मा नहीं। किंचित खेद के परिणाम होते हैं, उसका आधार आत्मा नहीं। मेरा आत्मा तो ज्ञान आनंद का ही आधार है। यह स्त्री का शरीर में नहीं हूं। इस भयानक जंगल में या कि विशाल राजमहल में रहने वाले हम नहीं हैं। महल हमें शरणभूत थे और जंगल में हम अशरण हो गए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा के सिवाय सारा जगत हमारे लिए अशरण ही है। देखो, इसको थोड़ा समझा देते हैं गुरुदेव कि देखो, यह मात्र ऐसे विकल्प या विचार की बात नहीं है। ये बात थोड़ी गंभीर है। ये जो लाइन कही ना गुरुदेव ने, अक्सर करके क्या होता है, अपने लोगों के ऊपर भी कभी कभी ये तो महान विपत्तियां थी जिन्हें अपन बाहर से देखें तो, लेकिन अंदर में अपने आत्मबल था। क्यों कि अपने आत्मा को आधार बनाकर उसमें परिणति का परिणमन चल रहा है, उसमें निर्मल शांति सुख और आनंद की धारा भी चल रही है। तो अभी ये तो स्थिति अलग थी। अपने को छोटी मोटी आती है ना, तो अपने को उपदेशक भी मिल जाते हैं, परस्पर आचार्यत्व करने वाले। वे कहते हैं देखो भैया ये सब नश्वर है, ऐसा है ऐसा है, तो उसको ऐसे विकल्पों में चढ़ जाते। तो विकल्पों में चढ़ने की बात नहीं है। हाँ, ये समझ करके आत्मा का आश्रय लेकर आत्मबल प्रकट करने के लिए। बाहर में प्रतिकूल संयोग देख करके विकल्पों की वृत्ति में चढ़ जाए, ये सब तो ऐसा है, मैं तो ज्ञायक हूँ, ये सब तो ऐसा है, ये तो पर्याय में होता हुआ भाव है, मैं तो ज्ञायक हूँ, वो विकल्पों की वृत्ति से आनंद नहीं आता, कषायमंद हो जाती है। हो जाती है, ऐसा नहीं कषायमंद नहीं होती। जो बहुत उसमें अपनी दृढ़ता हो रही थी ना शरीर आदि की अवस्था में, वहां से थोड़ा चित्त हट करके यहाँ आता है तो कषाय तो मंद हो जाती है, लेकिन आत्मबल नहीं कहते इसे। वो बात कहना चाहते हैं गुरुदेव। देखो, यह मात्र ऐसे विकल्प की या विचार की बात नहीं है, किंतु आत्मबल से अंतर में ऐसे अभिप्राय का निर्विकल्प परिणमन चैतन्य स्वभाव के आधार से हो गया है। वह प्रतिक्षण प्रत्येक प्रसंग पर बरतता ही रहता है, उसे विकल्पों के द्वारा उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी यह बात है, चैतन्य स्वभाव के आधार से जो सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप परिणमन हुआ वही धर्म है। आत्मा के स्वभाव में ऐसी शक्ति है कि चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंग में भी वह
आधारभूत होता है और उसके आश्रय से शांति मिलती है। सातवें नरक की घोर प्रतिकूलता में पड़े हुए नारकियों में भी कोई कोई जीव पूर्व काल की देशना लब्धि के संस्कारों का आधार लेकर अंतर में अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और ऐसी अपूर्व आत्म शांति का वेदन करते हैं। कितनी कैसी आत्म शांति कर लेते हैं नरक में कि स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देवों को उसकी गंध तक नहीं होती। आत्मा का आधार लिए बिना बाह्य में किसी के आधार से सुख या शांति लेना चाहे तो वह तीन काल तीन लोक में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। किन्हीं भी संयोगों में किसी भी क्षण अपने स्वभाव की ओर उन्मुख होकर उसका आश्रय करने से सुख और शांति का अनुभव होता है। अपना समय हो गया, इसमें चर्चा थोड़ी शेष है। एक संवर अधिकार का कल अपने सामने बहुत अच्छा प्रकरण गुरुदेव श्री ने इसमें याद किया है, वो चलेगा। अभी अपन आज की स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी